चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार और 1 जुलाई का दिन। आज की बात आपके साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। और साथियों, आज अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अ, बारिश का बड़ा प्रकोप चल रहा है और जगह जगह जान माल की हानि, नुकसान हो रहा है। और मंडी जिला हमारा विशेष रूप से बारिश की जद में आ गया है। और हम चाहे वहां पुलों की बात करें, रोड्स की बात करें, टनल्स की बात करें, बहुत जबरदस्त नुकसान। और दोस्तों, हिमाचल पश्चिमी हिमालय में स्थित है। हिमालयन जोन है और पहाड़ी क्षेत्र तो है ही है। और पूरे की पूरी हमारी जो बेल्ट है वो माउंटेन बेल्ट है। एंड आपको मालूम है, माउंटेन्स दे आर डिफरेंट देन द प्लेन्स। मैदानी भागों की अपेक्षा जो पहाड़ी प्रदेश है वो साथियों भिन्न होते हैं। और पहाड़ों का रहना सहना, पहाड़ों में डेवलपमेंट के काम, पहाड़ों में पुल निर्माण, रास्तों का निर्माण, भवनों का निर्माण मैदानी इलाकों की अपेक्षा किसी और तरीके से चलता है। और जो बारिश की मार पड़ती है, अगर मैदानों में बारिश होगी तो वहां पे भूस्खलन नहीं होता है, पानी की वाटर लॉगिंग हो जाएगी, लेकिन पानी अपने साथ जमीन को नहीं बहा के ले जाता है। हमारे मित्र रणधीर जसवाल साहब जुड़े हैं, पुरुषोत्तम कुमार जी, अनिल द ग्रेट, गुड इवनिंग, मानिक ठाकुर, हाउ आर यू, किन्नौर में बी सेफ माय डे मानिक, राजेश ठाकुर जी को हमारा नमस्कार, संदीप वर्मा द ग्रेट, संदीप जी हाउ आर यू, गुड टू सी यू, विनोद भंडारी जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग, रंजना शर्मा जी भी ठाया से जुड़ चुकी हैं, रंजना जी नमस्ते, पूरे परिवार को भी हमारी तरफ से, राज नेगी जी गुड इवनिंग, नंदलाल भंडारी जी धरोगड़ा से हमारे मित्र, संतोष श्याम जी नमस्कार, देवराज काय साहब रामपुर से। दोस्तों, जो पिछली बरसात थी उसके जख्म अभी भरे नहीं कि ये बरसात भी अपना तांडव रूप अख्तियार करती चली जा रही है। संजू ठाकुर जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आपको, और राज ठाकुर जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। कुलदीप कुमार जी स्वागत है आपका, राधे राधे। दोस्तों, मैंने आपको कहा कि हिमाचल पश्चिमी हिमालय में स्थित है और हिमाचल का जो शाब्दिक अर्थ है हिम जमा अचल। हिम मीन्स स्नो, अचल का मतलब होता है पहाड़, यानी माउंटेन ऑफ स्नो। ये हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पे बर्फबारी होती है, पानी बहुत बरसता है और सतलुज, ब्यास और रावी, चिनाब, यमुना, ये हमारी मुख्य नदियां हैं। राज ठाकुर जी, कुलदीप कुमार जी, दुनीचंद जी, थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू, अनीता नेगी जी को नमस्कार, जय श्री राम, और संजीव कुमार जी जय हो, विजय हो, रूपा शर्मा जी को भी नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, विकास राष्ट्रा जी गुड इवनिंग, मोहनलाल बुशारी साहब रामपुर से नमस्कार। दोस्तों, और जब पानी बरसता है तो वो नुकसान, मैदानों में तो सिर्फ पानी इकट्ठा होता है और 5, 6, 7 घंटे के बाद वो पानी निकल जाता है। पहाड़ों का पानी गति पकड़ता है नदी नालों में और बहता हुआ अपने साथ जो भी उसके मार्ग में आ जाता है उसको वो खराब करता है। और जमीन का शत्रु सिर्फ एक ही है, पानी। जहां पानी जाएगा वो मिट्टी का क्षरण करता है और मिट्टी भुरभुरा कर गिर जाती है। और फिर चट्टानें तब गिरती हैं जब चट्टानों के सपोर्ट में लगी मिट्टी पानी से क्षय हो जाती है। और दोस्तों, हाल ही में बादल फटने की घटनाएं हिमाचल में बढ़ी हैं और बादल फटना एक बड़ा, पिछली रात गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो कहा है, 8 जगह मंडी में, इकलौते मंडी में बादल फटे हैं। और बादल फटने से जो नुकसान हुआ, सुरंगें उड़ गई, पुल
टूट गए, रोड खराब। कटोच साहब ने तो पीडब्ल्यूडी में काम किया एज ए इंजीनियर, आपका स्वागत, नमस्कार। अमित शर्मा राइट्स, हाल ही में केदार घाटी बद्रीनाथ जाना हुआ, प्रभु का दिव्य दर्शन हुआ, परंतु दुख हुआ कि विकास के नाम पे रोड इतने खुले हैं, पहाड़ भूस्खलन को खुद तैयार कर दिए हैं। एब्सोल्युटली राइट। ऊपर से इतनी भीड़, मतलब ऐसे लोग जिनको इतनी भीड़, तो उसका असर अलग अलग, प्राकृतिक कम, माफिया ज्यादा। दिव्या जी गुड इवनिंग, नमस्कार। कांति भूषण वर्मा जी को नमस्कार। करसोग से हमारे मित्र कांति भूषण जी। बसु दी ग्रेट, गीत कुमार जी देवनगर से हमारा आपको प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, ये कर्मचारियों के नेता है, भाजपा के नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, नमस्कार। मनु जी गुड इवनिंग, हमारी प्रधान साहिबा हैं मझूड़ पंचायत की। अशोक शर्मा राइट्स गुड इवनिंग सर, कुछ तो प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ का भी नतीजा है सर। बारिश पहले भी होती थी बट नुकसान कम होता था, जय श्री राम। एब्सोल्युटली राइट। नरेश जी जय भवानी, जय दुर्गा, जय काली महाकाली। राजू जी जय श्री राम, धैर्य भंडारी दी ग्रेट। बॉबी वर्मा जैन जय भारत। मदना जी शायरी से आपका स्वागत। कार्यक्रम में संजीव मेहता जी को नमस्कार। दोस्तों, और हिमाचल के साथ ये जो प्राकृतिक आपदा और डिजास्टर है, ये कब एनुअल फीचर बनता चला जा रहा है। जब जब बरसात आती है, मवेशी बह जाते हैं। एक मैं फेसबुक पे देख रहा था, मेरा ख्याल पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे, चारों के चारों रात को बह गए पानी के बहाव में, और कईयों के पशु बह गए, मकान गिर गए। शिमला के भट्टा कुफर में देखिएगा आप, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 80-90 डिग्री पे रोड काट दिया। काटते रहते हैं कैपिटलिस्ट, और फिर खमियाजा भवनों को और भवनों में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैंने पिछले कल भी हमने दोस्तों संबोधन में कहा था, 1 इज नीड, जो हमारी जरूरत है, अनदर इज ग्रीड, हमारा जो लालच है, नंबर 3 इज ब्रीड। ब्रीड मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, दैट इज व्हाट ब्रीडिंग इज ऑल अबाउट। हमको ज्यादा चाहिए रोड, हमको रोड 4 लेन या 8 लेन चाहिए। अभी जो हमारा रोड है शिमला से जो परवाणु के लिए निकला है, परवाणु तो अब खैर जाना होता नहीं है, जो सीधा आगे निकलता है चंडीगढ़ के लिए, कितना सत्यानाश उस रोड का किया है। इतने साल बनकर हो गए, लेकिन अभी भी बरसात में वो रोड चलता नहीं है, क्योंकि मैंने काफी जगह देखा है वहां पे जो कटिंग की है कंपनी ने, अब कंपनी के इंजीनियर्स जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली, वो कंपनियों में नौकरी करेंगे, और फिर 80-90 डिग्री पे पहाड़ को काटकर, बुरा हाल। संजीव मेहता जी को भी नमस्कार, गुड इवनिंग। महेंद्र चौहान साहब नमस्कार। जगदीश जी धामी से आज हमारे साथ थे, पीटर रॉम में, गुड टू सी यू। मनोज जी संधोल से, आपके भी सॉइल का स्ट्राटा बड़ा कमजोर है और मुझे नहीं मालूम कि कितना नुकसान हुआ होगा। जितेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार, हमारे नेता हैं, लिखते हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ का ये सब नतीजा है, ये हमें समझना होगा। मैंने जितेंद्र जी कहा कि मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका भिन्न होता है। मैदानी इलाके में अगर बारिश होती है तो पूरा पानी बिखर जाता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉगिंग या क्लॉगिंग, या फिर जो पानी इकट्ठा होता है और यातायात बाधित होता है। लेकिन जो पहाड़ों का पानी है, ये नाले का रुद्र रूप अख्तियार करता है, और रौद्र रूप से फिर ये अपने साथ हर चीज को बहाकर ले जाता है। और अगर तो बादल फट जाए तब तो आप पूछेगा मत, फिर तो अपने साथ जो आएगा वो तहस नहस होता हुआ आगे निकल जाएगा। बादल क्यों फट रहे हैं? बादल जो मॉनसून के जो वेपर्स हैं पानी के, एक जगह जब ये किसी गर्म हवा से टकराते हैं तो सब के सब जो वेपर्स हैं वो हवा के साथ आगे जाने के बजाय एक जगह सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे वेपर्स वो जुड़ जाते हैं, और पानी जबरदस्त तरीके से एक साथ झरने के रूप में एक जगह पे टकराता है, और थोड़ी सी जगह में इतना पानी बरसने से पूरे का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। प्रेम चौहान जी को नमस्कार। दिव्या जी
राजीव बिंदल जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं हम भी देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जितेंद्र ठाकुर जी, नाले हमारे पास नहीं आए, हम नालों में जाकर बस गए। अब मैंने नीड और ग्रीड की बात की। नीड है हमको मकान बनाना है, थोड़ी दूरी पे बनाएं। ग्रीड ये है कि हमको अगर जमीन मिल जाए नाले के पास, नाले की जमीन हमने भर दी, वहां मकान बना दिया। हम नालों के पास गए, नाले हमारे पास नहीं आए। नाले आज भी वहीं। दीवान चंद जी नमस्कार, जय श्री राम, जगत राम जी को नमस्कार, अक्षय भारद्वाज थैंक्स सो मच, थैंक्स। अमित, पहाड़ों पर प्राकृतिक नियम खत्म कर दी, नेचुरल लॉज टू लिव, नेचुरल लॉज ऑफ लिविंग, और यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ज्यादा हो गया है। डॉक्टर अश्विनी मेहता, गुड इवनिंग। सुलोचना जी को नमस्कार, कैसी हैं आप? काजल शर्मा, हाउ आर यू काजल? प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं। रविकांत द ग्रेट, हमारे घंडल से, गुड टू सी यू। रविकांत इज अ डायनामिक यंग लीडर, गुड इवनिंग। आदरणीय हरिदास गर्ग जी कालीहट्टी से जुड़े हैं हमारे साथ, शिमला में रहते हैं और उनकी एक म्यूजिकल कंपनी है और बहुत जबरदस्त म्यूजिकल कंपनी है, जगह जगह जाते हैं भजन कीर्तन करने। आपको हमारा नमस्कार। आदरणीय अरुण जी, हाउ यू, कैसे हैं आप? हरिदास गर्ग जी को जय श्री राम। नरेश नंबरदास साहब लिखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इसके लिए हम भी कहने के जिम्मेवार है क्योंकि हमने अपनी प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ की है। एब्सोल्युटली राइट, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। बारिश तो पहले भी होती थी। नरेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने जो हमारा स्ट्रेटा है सॉइल का, बारिश को सहने काबिल उसको नहीं रखा और वो बारिश को आत्मसात नहीं कर पाती है। बारिश गिरती है, थोड़ी सी हो, और जमीन क्योंकि हमने काटी है मकानों के लिए, मचानों के लिए, दुकानों के लिए और सड़कों के लिए, हर जगह। और एक वो मनाली कुल्लू रोड पे जो रमेश कुमार जी, जय श्री राम, दिव्या जी, नाले में लोगों ने घर बनाए, बिल्कुल सारे नालों में घर बना दिए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब तो जो हमारे नाले हैं उनको बिल्कुल समतल, क्योंकि जेसीबी आती है, आप 4 घंटे के लिए जेसीबी लगाओ, नाले अपने सीधे करो और सब कुछ। कपिल गांधी साहब नमस्कार। दीवान वर्मा जी को हमारा नमस्कार। लाचन शर्मा जी गुड इवनिंग। हुकम चंद जी राम राम। पिंकू शर्मा दी ग्रेट, जय माता दी, नमस्कार। अश्विनी मेहता राइट्स, मकान हमेशा आसपास की जगह से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, बिल्कुल, और सनी साइड होना चाहिए, राइट। और नदी नालों से दूर ही बनाना चाहिए। दोस्तों, आग, हवा और पानी, इससे ना कोई बचा ना बच सकते हैं, ना आग से, ना पानी से, ना हवा से। इसलिए आग से दूर दूर से सेकिएगा, पानी से भी दूर, डूबने का खतरा है, हवा से तो दूर रहना ही चाहिए। इसलिए जब भी हम मकान बनाएं, लेकिन अब लालच की वजह से हम हर कहीं हर जगह मकान बनाना हमने शुरू कर दिया है। ये हमारा अपना ग्रीड है। और महात्मा गांधी ने एक बड़ी सुंदर और बड़ी फेमस कोट कही थी कि इस धरती माता के पास हरेक की जरूरत पूरा करने के लिए सब संसाधन उपलब्ध है, लेकिन हरेक के लालच को पूरा करने के लिए इस धरती माता के पास संसाधन नहीं है। और हम लोग ग्रीड के वशीभूत, किस किस्म के हाईवे बन रहे हैं, माइंड बॉगलिंग। इतने ऊंचे ऊंचे पुल, आप कंडा घाट जाइएगा, जो वो टावर लग रहे हैं जिसके ऊपर से आपकी गाड़ी जाएगी, और जो पुल बनेगा, दैट्स माइंड बॉगलिंग। जरूरत क्या है? हर कहीं से टनल्स को आप डाल रहे हैं। या तो हमारी इंजीनियरिंग अच्छी हो चाइना की तरह, एक बार जो हुआ वो अच्छा हुआ, बट वी आर प्लेइंग विद फायर, और हमारी इंजीनियरिंग डिफेक्टेड। अब इतना तो सबको समझ आता है कि पहाड़ों को आप 18-90 डिग्री पे मत काटिएगा। 18-90 डिग्री पे काटने के बाद फिर उसमें वो जाली लगाते हैं और एक नई टेक्नोलॉजी रॉड्स उसमें अंदर डालते हैं कि उसकी हमने प्लास्टरिंग करनी है। टू बैड। पेड़ों का तो खैर बात छोड़ो, क्योंकि पेड़ मिट्टी को पकड़ता है। पेड़ की जड़ों का मेन काम मिट्टी को पकड़ना है, मिट्टी को जकड़ना है। और अगर हमने पेड़ काट दिए तो मिट्टी को कौन पकड़ेगा? जरा सा पानी आता है, मिट्टी बहती है,
और फिर बहती ही चली जाती है। कुल्लू मनाली रोड पे विजय सिंह जी नमस्कार, हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं, कुछ छूट गए हैं। रमेश कुमार जी और विजय सिंह जी गुड इवनिंग। जितेंद्र सिंह जी नमस्कार, सुन्नी से जुड़े हैं हमारे साथ, एक्स काउंसलर। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी में बहुत नुकसान हुआ आदरणीय पुष्पराज जी, और मंडी से पिछली बार भी नुकसान हुआ था। सिर्फ भूतनाथ मंदिर एक तटस्थ खड़ा रहा था, अन्यथा सब चीजें पानी में सरोबोर हो गई थी, और चट्टानों का गिरना, मिट्टी का गिरना और नदी नालों का जबरदस्त प्रवाह। आदरणीय जेल ठाकुर जी करसोग में है शायद, तभी आज नजर नहीं आए आपको। जय श्री राम। मुल्ला ठाकुर जी हमारे मित्र परवाणु से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। प्रवीण कंवर साहब हमारे शिमला ग्रामीण से नमस्कार। धर्मेंद्र बाली जी गुड टू सी यू। कचीन घाटी सुंदर वादियां, बिल्कुल। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी लिखते हैं कि प्रकृति से आप विपरीत कार्य करेंगे तो यही हाल होना है। दोस्तों, वरुण देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता, जल देवता, और हमने वनस्पति देवता, हर चीज को हमने देव माना है। देव मीन्स आस्था, और पूजा की दृष्टि से हमने हर चीज को देखा है, ताकि उनको कोई छू ना सके, उनका कोई चाहते हुए भी दोहन ना कर सके। लेकिन अब ये हमारी गलती समझिएगा कि हमने बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े पुल, छोटे से हमको तसल्ली नहीं होती है। और वसु सर, नेचर, बिल्कुल नेचर से खेलोगे तो ऐसा होगा। पुष्पराश्रम यहाँ पंच वक्त मंदिर, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, भूतनाथ मंदिर तो ऊपर आपका क्या नाम, चौहटा बाजार के पास है, माफ कीजिएगा, स्लिप ऑफ टंग। पंच वक्त मंदिर जो है मंडी में, पिछली बार वो बिल्कुल तटस्थ खड़ा रहा पानी के बीच, और अब डैम्स हैं, डैम्स के फाटक खोलने पड़ते हैं, अगर डैम ही टूट जाएंगे। अगर डैम से पानी नहीं निकाला तो डैम भी टूट जाते हैं। इसलिए डैम चाहे पंडो हो, भाखड़ा बांध हो, नाथा झाकड़ी हो, अगर पानी एक लिमिट से ऊपर डैम में आ गया तो उसके डोर्स खोलने पड़ते हैं। बिट्टू वर्मा जी, आपसे मिलना हो कहाँ मिल सकते हैं सर? गिव मी अ कॉल, माय नंबर इज 9418055158। वी कैन मीट इन शिमला एनी टाइम एनी डे। मनोज ठाकुर जी, डॉक्टर साहब, देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस इन धर्मपुर। यस, बल्कि वो जो पति पत्नी और बेटा बेटी थे वो धर्मपुर के ही थे, कौन सी। थैंक गॉड देयर इज अ वेरी फ्यू loss of lives. Many houses have been washed away. Many innocent lives of animals have washed during these cloudbursts in Dharampur constituency. Our sympathies with all people. विनोद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आचार्य संजीव जी को भी हमारा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चुनलाल ठाकुर जी नमस्कार। विनोद चौहान जी नमस्कार, गुड टू सी यू। देवराज वर्मा जी, सर अगर बरसात ना आती तो शायद ये उथल पुथल ना होती, टनल भी बनती और ब्लडिंग बिना गिरती। भाई बरसात तो आएगी आएगी, यू कांट स्टॉप दिस रेनी सीजन, और बरसात को तो आना ही आना है, पूरी धरती को बरसात चाहिए। शेर सिंह जी जय श्री राम। रिंकू द ग्रेट, हाउ आर यू? बरसात तो आएगी आएगी और अपने साथ आफत भी लाएगी। हमको दोस्तों जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं ये ध्यान में रखे करनी चाहिए कि बरसात आएगी, पानी बरसेगा, कि यह चीज पानी को संभाल लेगी। 4 लेन की टनल कुल्लू में बन रही थी, मैंने वीडियो देखा, पूरी की पूरी टनल ध्वस्त हो गई। संजौली की ढली टनल को बंद कर दिया गया, अंदर पानी का रिसाव है बहुत ज्यादा। अब हमारी टेक्निक, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंजीनियरिंग, ये कहां फॉल्टी है, ये एक देखने का विषय है। अन्यथा बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी टनल्स भी बनती हैं, अगर टेक्निकली साउंड हो तो बहुत कुछ संभाला जा सकता है। और मकान हमको जहां जगह मिलती है, धार पे, मचान पे, ऊंची जगह कहीं भी, हम लोग 4, 5, 8 पिलर गाड़ कर मकान बना देते हैं, ढांचा खड़ा कर देते हैं, और फिर 1-2 मंजिल नहीं, जो कि एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है, कम से कम हमको 5 मंजिल चाहिए। कुछ चोरी, कुछ सीना जोरी, कुछ घराट ढीला,
कुछ गेहूं गीला। यानी गलती दोनों तरफ से, कुछ हमने गलत किया, कुछ आपने गलत किया और खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। हेमचंद वर्मा जी को नमस्कार, पिंकू श्याम जी, कपिल गौतम साहब गुड इवनिंग। कपिल हाउ आर यू? हमारी मुलाकात स्टिल ड्यू, विल मीट सून। जगदीश बरोटा साहब को नमस्कार। कमलेश शर्मा जी लिखते हैं मजूर से कि क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी वो है सर जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान। एनीवे, आत्माराम जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, इसलिए अगर हम प्रकृति से ना खेलें तो बेहतर रहेगा, अपने लालच को कम करें तो भी अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट फ्रंट पे अगर हमारी टेक्निक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एक्यूरेट और एडवांस रहती है, तब जाके हम चीजों को अच्छे तरीके से निष्पादित या इम्प्लीमेंट करने में सफल हो सकते हैं। अन्यथा साल दर साल बरसात आएगी, पानी बरसेंगे, बादल आएंगे, बादल फटेंगे और हम लोग यूं ही सरकारों को कोसते हुए और अपने को कोसते हुए जान, माल और संपत्ति का नुकसान करते रहेंगे। एंड दिस इज नेशंस लॉस। आत्माराम जी को नमस्कार। पूनम कंवर जी जय श्री राम। निशा जी हाउ आर यू? गुड इवनिंग। महेंद्र नलवा जी को भी नमस्कार। भूपेंद्र ठाकुर जी नमस्कार। मनोज राइट्स वर्क शुड बी बेस्ड ऑन गुड वर्क, एब्सोल्युटली। अदरवाइज मनोज जी, टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है कि लोग मून या मार्स तक पहुंच रहे हैं। दोष टेक्नोलॉजी का नहीं है, दोष सर्वे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंजीनियरिंग और जबरदस्ती का भी। जहां नहीं जा सकते हैं हम लोग ये प्रयास करते हैं कि वहां तक जाएं। नालों में घर बनाना वाजिब नहीं है, पर हम घर बनाते हैं। ऊंची धार पे मकान बनाना ठीक नहीं है, पर हम मकान बनाते हैं। नदी के किनारे मकान बनाना ठीक नहीं है, पर हम नदी के किनारे मकान बना रहे हैं। ख्याल रखिएगा, प्रकृति की भी अपनी सीमाएं हैं, अपने बॉर्डर्स हैं, अपने स्थान हैं, नाले हैं। प्रकृति हमेशा नदी नाले वहीं से बहेंगे, वो चाहे 50 साल के बाद बहें। प्रकृति कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ती है। ये बड़ी बड़ी जो नाले बने हैं, ये 5 साल में नहीं बने हैं, ये 500-5000 वर्षों में बने हैं। लगातार पानी के बहने से कटाव करके तब ये नाले बने हैं और हम लोग इन्हीं नालों के नजदीक जाते हैं। मरेंगे नहीं तो क्या होगा? इसलिए तेजेंद्र वर्मा दी ग्रेट नमस्कार। किशु वर्मा हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड। प्रकाश चंदेल साहब नमस्कार। संजीव गर्ग जी को भी नमस्कार। देवराज भंडारी जी जुड़े हमारे साथ। भंडारी जी कैसे हैं आप? आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, इसलिए गांव में, खेत में, खलिहान में, नालों में, नदियों के किनारे, जंगलों में हम लोग अगर प्रकृति से छिड़ेंगे तो पेड़ काटेंगे तो मिट्टी का क्षरण होगा, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो खेती नहीं होगी और हम भूखे मरेंगे आने वाले समय में। नदी के नजदीक जाएंगे, नालों के नजदीक जाएंगे, मकान बनाएंगे। नाला आज नहीं, मैंने मकान बनाया, आज नाला नहीं आया। जब हमारे बच्चे उस मकान में रह रहे होंगे, 25-30 साल के बाद नाला लौट के आएगा और फिर अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाएगा। 2 नंबर 3, बड़ी बड़ी कंपनीज जो 10-10 हजार करोड़ का टेंडर करती हैं, रोड बनाना है ताकि हम तेज गति से भाग सकें और फिर लगातार एक्सीडेंट्स कर सकें, और वो बात बनती नहीं है। और कंपनी का काम तो सिर्फ प्रॉफिट, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। और भारत में वैसे भी जिंदगी बहुत सस्ती है। If somebody dies, we don't care. Nobody cares. Government doesn't care. We don't care. Nobody cares. कई देश ऐसे हैं जहां एक आदमी भी मरे तो उस आदमी की भी कीमत लगती है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। यहाँ पे कई बार लगता है हिंदुस्तान में तो हम सब लोग मरने के लिए आए। कोई आग से जल रहा है, कोई फांसी पे चढ़ रहा है, कोई पॉइजन खा रहा है, कोई नदी में कूद रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी को छुरा मारा जा रहा है। देवराज भंडारी जी, पार्वती ठाकुर जी को भी नमस्कार। पार्वती जी कैसे हैं आप? बलवीर वर्मा हमारे बीडीसी मेंबर है जजेर से, गुड इवनिंग बलवीर जी, हाउ आर यू? किसान नेता भी हैं,
Kamlesh Sharma writes, I always know I am politically incorrect. Better you be politically correct. Never mind. One should talk, express whatever he feels the best. देव सूर्यवंशी जी गुड इवनिंग. चेतराम बबलू द ग्रेट गुड इवनिंग. जय श्री राम. धर्मेंद्र नेकटा साहब, धर्मवीर नेकटा जी हमारे मित्र हैं. किशु वर्मा राइट्स, प्रकृति को अपनी जमीन लेने के लिए पटवारी की जरूरत नहीं है. वंडरफुल भाई, शानदार पंक्तियां लिखी है आपने. किशु वर्मा लिखते हैं कि प्रकृति को अपनी जमीन लेने के लिए पटवारी की जरूरत नहीं है. भाई वाह, जब वह अपना रुद्र रूप लेती है तो वह अपनी सारी जमीन वापस लेती है. नदी नालों से दूर रहें. एब्सोल्युटली राइट. ताजीराम कश्यप जी को नमस्कार. और हमारे मित्र कोटगढ़ से यूके जी गुड इवनिंग. दोस्तों, इसलिए प्रकृति की पूजा, मान सम्मान हमको करना चाहिए. लालच को दबाना चाहिए. कमर्शियल कंपनीज के ऊपर पूरी लगाम हो, कंट्रोल हो, और जो इंजीनियरिंग का वर्क है वो प्रॉपरली चेक हो, उसका ऑडिट हो. जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है, इंजीनियरिंग ऑडिट होना ही चाहिए. 80-90 डिग्री पे पहाड़ काट दिया, किसी ने उफ तक नहीं की, और मकान गिर रहे हैं, तो है तो मचेगी मचेगी. दोस्तों, आने वाले दिन हिमाचल के लिए और भी ज्यादा, मैंने कहा, पहाड़ पे बारिश और मैदान पे बारिश, जमीन आसमान का फर्क है. मैदान में तालाब बनता है और पहाड़ पर बारिश अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती है. पेड़ लगे होंगे तो जमीन, जंगल टिके रहेंगे. अगर जंगल काट दिए जाएंगे रोड के नाम पे, डैम के नाम पे, प्रोजेक्ट्स के नाम पे, पुलों के नाम पे, रोड्स के नाम पे, तो यही हाल होगा जो आज हो रहा है. वेद शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार. और जगदीश ठाकुर साहब लिखते हैं कि बहुमंजिला इमारतों का गिरना शिमला में कोई नई बात नहीं है. तथ्यों के आधार पे पिछले 5 वर्षों का डेटा निकाल कर देख लीजिएगा. 4 लेन को गलियारा कुछ लोगों का जन्म से अधिकार बन गया है. संभव है कि इस मामले में NHAI से भी नियमों में चूक हुई हो. जांच का विषय है और होना भी चाहिए. हंसराज खेमराज गुड इवनिंग. नमस्कार दोस्तों. इसलिए लेट्स रिस्पेक्ट नेचर, और नेचर के आगे हमको, नेचर के साथ कोई झुकने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर, जैसा हम पहले बनाते थे, तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन्स को कोई समस्या ना हो, और हमको ये लगे कि आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छी धरा, अच्छी धरती छोड़कर जा रहे हैं. अपना ख्याल रखिएगा, बारिश से बचाओ, सुरक्षित जगह पे रहिएगा. ज्यादा परेशानी हो तो हमको फोन कीजिएगा. इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त. कल हम फिर और आपसे बात करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. और लेकिन अंतिम वक्तव्य मनोज ठाकुर का आया है. लिखते हैं कि वैसे सर देखा गया, और आपने भी जिक्र किया कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं और नदी नालों पर अतिक्रमण नहीं, अन्यथा परिणाम सामने है. बिल्कुल, प्रकृति से तालमेल वही आज की जरूरत है. और प्रकृति का दोहन अपने फायदे के लिए हम ना करें. नदियां हमने खाली कर दी, रेत, रोड़ी, बजरी, पत्थर, सब कुछ नदी से हमने निकाल दिया है. और यही चीजें नदी के बहाव को रोकती थी. अब ये चीजें नदी में नहीं है. ये जो नदी का बोन स्ट्रक्चर, जब नदी का बोन स्ट्रक्चर गायब है तो नदी तो अनस्टॉपेबल उस तरीके से बहेगी और तटों को तोड़कर तहस नहस करेगी, विनाश करेगी. आप सब समझदार हैं. अपना ख्याल रखिएगा. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत.